एक नेचुरल रोबोट, सब चीजें मैकेनिकल हैं। इसमें परिवर्तन आने में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन वह परिवर्तन भी आता है, माना कि बहुत धीरे धीरे धीरे, और हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए कि चीज़ें धीरे धीरे ही होंगी, अचानक उलट पुलट नहीं हो सकती। तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, और इसलिए ओशो का जोर है कि तुम बाहर से बदलने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो तुम झूठ और पाखंड में उलझ जाओगे। इसलिए हम उस पर जोर नहीं देते। सहज रूप से रहो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रस्थ बनो। हम ओशो के वचन सुनते हैं, भांति भांति की व्याख्याएं सुनते हैं, समझते हैं, ये धीरे धीरे हमारे मन को बदलेगा। यहाँ दिन भर में 5 बार हम ओशो की वाणी सुन रहे हैं, ये हमारे मन को बदल रहा है, चाहे हमें पता चले ना, धीरे 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 बदल रहा है। नहीं, इससे चेतना में परिवर्तन नहीं होगा, इससे मन में परिवर्तन होगा। ध्यान करने से चेतना में परिवर्तन होगा। ओशो को सुनने से, समझने से, उस पर चिंतन मनन करने से, विचार करने से मन परिवर्तित होगा। आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं, आपका मन बदल रहा है। वो जो स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरीज है, उसमें नई मेमोरीज प्रवेश कर रही हैं, ये पुरानी मेमोरीज को उलट पुलट करेंगी। निश्चित रूप से अचानक नहीं होने वाला, ये धीमे 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 बात बनती है, मन बदलता है, और फिर शरीर को बदलने में तो बहुत वक्त लगता है। शरीर जिन चीज़ों से बना है, याद रखना, वो फिजिकल और केमिकल चीज़ें हैं। किसी आदमी को जहर दे दें, वो मर जाएगा। बुद्ध स्वयं जहरीला भोजन खाने से मरे थे। चाहे कितनी ही संपूर्ण चेतना हो, शरीर तो शरीर है, वो तो नियम का पालन करेगा। विषैला भोजन हो जाएगा तो डेथ हो जाएगी। मीराबाई की नहीं हुई थी कि भारतीय जहर, इसका कुछ भरोसा नहीं, मिलावटी। यहां तो कुछ उल्टा ही होता है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी पत्नी से बहुत त्रस्ता गया था, 4 बीवियां, चारों ने परेशान कर रखा था, कोई 20-25 बच्चे थे, थक गया था। उसने सोचा कि सुसाइड कर लूं, बाजार गया जहर लेने, नींद की गोलियां ले आया, रात को सब खा ली, पर्ची पे लिख दिया कि अपने परिवार से त्रस्त होकर मैं दुनिया छोड़ रहा हूं और इतनी गोलियां मैंने खा ली हैं। सुबह उनकी बीवियों ने देखी पर्ची, वो तो छाती पीट पीट कर रोने लगी, हम विधवा हो गए, ये हो गया, बच्चे अनाथ हो गए, रोने लगे। सब मोहल्ला पड़ोस के लोग आ गए, वो हल्ला गुल्ला मचा तो नसरुद्दीन उठ के बैठ गया। वो गहरी नींद में ही थे, 50 गोलियां खाई थी नींद की, 7-8 घंटे नींद आ गई। बस भारत की दवाइयों के इतना ही असर है। नसरुद्दीन ने पहले तो समझा कि स्वर्ग में है फरिश्ता, उसने आसपास देखा कि यही वो हूरें हैं 4, ये तो वही की वही खतरनाक औरतें हैं। फिर उसने चोटी काट के देखी, कोई सपना तो नहीं देख रहा, सपना नहीं देख रहा था। अड़ोसी पड़ोसी सब आ गए थे, सब शोक संवेदना व्यक्त कर रहे थे, विधवा हो गई। वो तो महिलाएं एकदम खुश हो गई कि हमारा पति जिंदा है। ढोल नगाड़े पीटे जाने लगे, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और सब खुशियां मना रहे हैं कि नसरुद्दीन बच गया, बच गया, अच्छा हुआ, गोलियां नकली थी, दवाइयां नकली थी। अपने देश में तो सभी कुछ नकली है। फिर लोगों ने सोचा कि इस खुशी में मिठाई खाई जाए, गए दुकान से मिठाई लेके आए, सब लोगों ने मिठाइयां खाई और शाम को मोहल्ले के सारे लोग मर गए। मिठाई में फूड पॉइजनिंग थी। तो अपना देश तो गजब का है। तो मीराबाई बच गई जहर पी के, ऐसा मत समझना कि कुछ चमत्कार हो गया। ये भारतीय जहर, भारतीय दवाइयां, न दवाइयों से कोई ठीक होता, न जहर से कोई मरता। शरीर जो है फिजिकल और केमिकल तत्वों से बना है और इसका इस पे परिणाम होगा। हम किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, हमारा मन परिवर्तित होगा। हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सुनते हैं, किसका संग साथ करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनसे मन बन रहा है।
भोजन से शरीर बन रहा है। तो एक दूसरी ही साधना करनी होगी। ओशो जिसे कहते हैं सम्यक आहार। अगर हम अपना पुराना ही आहार जारी रखेंगे और हम सोचेंगे शरीर में परिवर्तन हो जाए, तो नहीं होगा। ये संजना देवी ने एक बार पूछा कि वजन कैसे कम करें। हमने कहा आप जिम जाना शुरू करो। 1 महीने बाद इनका फ़ोन आया कि रोज़ जाती हूँ जिम 1 घंटे, 1 ग्राम वजन कम नहीं हुआ। मैंने कहा 2 घंटे शुरू कर दो। इन्होंने 2 घंटे शुरू कर दिया। फिर महीने भर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 1 ग्राम परिवर्तन नहीं हुआ। मैं भी थोड़ा हैरान हुआ कि 2 घंटा जिम जाती हूँ। हाँ 2 घंटे जिम जाती हूँ। मैंने कहा करती क्यों हो वहाँ, क्या क्या अभ्यास करती हूँ? बोले अभ्यास तो अभी कोई नहीं शुरू किए। आपने जिम जाने की कहा था तो जिम जाती हूँ, 2 घंटे वहाँ बैठ के आ जाती हूँ। क्या एक्सरसाइज भी करनी होगी? शरीर को बदलना है, शरीर अपने ढंग से बदलेगा। शरीर जिन चीज़ों से मिल के बना है उनमें बदलाहट करनी होगी। कोई आदमी सिगरेट पीना जारी रखे है, मांसाहार करना जारी रखे है, ओवर ईटिंग कर रहा है, शारीरिक ख्याल नहीं कर रहा, शरीर का मंदिर की भांति व्यवहार नहीं कर रहा, उसका शरीर वैसे ही रहेगा जैसा है। आपकी चेतना में रमण करने से शरीर नहीं बदलेगा। वो जिन चीज़ों से निर्मित हुआ है उनमें भी आपको परिवर्तन लाना होगा, लेकिन यह परिवर्तन ज्ञान से आएगा। पहले मन बदले, हमारा मन राजी हो। तो क्रमशः ही चलें और याद रखें मन को बदलना अपने आप में एक साधना है और शरीर को बदलना भी अपने आप में एक साधना है। ये आपस में एक दूसरे की सपोर्ट में हो, तब तो चेतना का रूपांतरण बाहर भी परिवर्तन लाएगा, नहीं तो नहीं लाएगा। यूनान के प्रसिद्ध मनीषी सुकरात ने कहा है, नॉलेज इज ट्रांसफॉर्मेशन, ज्ञान रूपांतरण है। वो ठीक कह रहा है, उसके लिए ठीक है, लेकिन हमारा ज्ञान तो हमारे भीतर रूपांतरण नहीं लाता। हम जानते हैं क्रोध करना बुरा है, लेकिन हम क्रोध करते हैं। हम जानते हैं ओवर ईटिंग करना स्वास्थ्यदायी नहीं है, लेकिन हम ओवर ईटिंग करते हैं। हम जानते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज करना उपयोगी है, लेकिन हम नहीं करते। हमारा ज्ञान तो रूपांतरण नहीं लाता। तो निश्चित रूप से सुकरात जिस ज्ञान की बात कर रहा है वो कुछ और है, जो भीतर से आता है। पहले चेतना बदलती है, फिर ज्ञान भीतर से आया हुआ, फिर वह ज्ञान निश्चित रूप से हमारे आचार व्यवहार सबको बदल देगा। शरीर में भी परिवर्तन हो जाएंगे। तो दर्शन, ज्ञान, चरित्र, संक्षेप में चेतन, मन, तन, ये 3 डायमेंशन बिल्कुल स्पष्ट हैं और इनकी कहानी बिल्कुल अलग अलग है। चेतना जो है वह सनातन सत्य है, एस धम्मो सनातनो। मन जो है वो हमारे पिछले जन्मों की कहानियों का लास्ट अंतिम प्रोडक्ट है जो आज मौजूद है। अरबों खरबों साल की उसकी कहानी है। और शरीर भी अरबों खरबों साल ये माता पिता की और उनके पूर्वजों की, न जाने कब से अमीबा बैक्टीरिया जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ से लेकर आज तक, उन सब की कहानी इसमें मौजूद है। सर्वाधिक आसान है केंद्रस्थ हो जाना, अपने चैतन्य को जानना। क्रमशः इसके धीरे धीरे परिणाम आएंगे, लेकिन उसका भी हमें ख्याल होना चाहिए, तो जल्दी आ जाएंगे थोड़ा। और अगर हम उनका ख्याल नहीं करेंगे, आप जो पुराने अखबार पढ़ते थे और न्यूज़ देखते थे और जिस प्रकार की राजनीति की बकवास करते थे, अगर वही करते रहेंगे, आपका मन वैसा का वैसा रहेगा। आप मन को जो फीड कर रहे हैं वो स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरीज है। आप उसमें राजनीति डाल रहे हैं, महत्वाकांक्षा डाल रहे हैं, आसपास के एम्बिशियस लोग हैं वो आपके भीतर अपनी कामनाएं घुसा रहे हैं और आप उनको घुसने दे रहे हैं, तो आपका मन वैसे ही रहेगा। आपके दृष्टा चेतन हो जाने से वो नहीं बदल जाएगा। आप उसमें क्या फीड कर रहे हैं उसको चेंज करना होगा। जैसे शरीर को हम फीड करते हैं तो हमको समझ में आता है कि इससे शरीर बदलता है, ऐसे मन को जो हम फीड करते हैं। मैंने पिछले 40 साल से समझो अखबार नहीं देखा, टीवी नहीं देखी। हम वो कचरा अपने भीतर क्यों डालें? हमें क्या लेना देना? हमें राजनीति में जानना है, चुनाव लड़ना, क्या करना है? दुनिया बदलनी है कि अपने को बदलना? पहले ये तय कर लो। अपने को बदलना है, फिर फालतू की
बकवास छोड़ो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मैं 10-15 मिनट को अपना मोबाइल ऑन करता हूँ, अपने काम की चीज़ की मैसेज डाले बंद। एक बार तो मोबाइल कंपनी का फ़ोन आया ऑपरेटर का, वो ये देखना चाह रहा था कि हम जिंदा हैं कि नहीं। कहता कि कई महीने हो गए ना कोई आपको फ़ोन करता ना आप किसी को फ़ोन करते, आपका बिल 0 रहता है। सही सलामत तो है, उनका बिल्कुल सही सलामत है। क्यों किसी को फ़ोन करना, क्यों किसी को फ़ोन सुनना? आन रखोगे फिर दूसरे लोग करेंगे, फिर वो अपना कचरा कूड़ा आपके अंदर डालेंगे। हम कोई कचरा खा रहे हैं क्या? डस्टबिन। कई लोग कहते हैं हमने आपको मैसेज भेजा था, आपने कुछ उत्तर ही नहीं दिया। भाई पढ़ें जब तो उत्तर दें। भाई फुर्सत कहाँ है? हाँ, हमको जो मैसेज देना था वो हमने दे दिया। आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना। अपने मन को बदलना है तो आपको इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मन इनसे निर्मित है। सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है कि सक्रिय ध्यान में हमने अपने विसर्जन कर दिया दमन का, वो तो हो गया, लेकिन फिर दिन भर तो हम फिर इकट्ठा कर रहे हैं। कल हम फिर वहीं के वहीं होंगे जहां थे। आपने झाड़ू बुहारी लगाई, घर की पोंछा लगाया और सब खिड़के दरवाजे खुले छोड़ दिए, सब तरफ से धूल धमास आ रही थी, आंधी तूफान आ रहा था, फिर कचरा कूड़ा हो गया। ऐसे तो हम जिंदगी भर करते रहे, कभी सफाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम कचरे को इनवाइट कर रहे हैं। कोई कुछ ना बोले तो कहते हैं अरे कुछ तो सुनाओ। अब नहीं सुनाने के मूड में हम खुद ही कुरेद रहे हैं, कुछ तो बताओ। मैंने सुना 2 महिलाएं कुछ अपराध की थी, उनको सजा मिली। एक ही कोठरी में 3 साल तक बंद रही। वो 3 साल के बाद जब वो छूटी और अपनी अपनी कार में बैठ के घर जाने लगी, तब एक महिला ने कहा कि अच्छा बहन, अब बाकी की बातें फोन पे कर लेंगे। 3 साल साथ रही, लगातार बक 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 चलती रही होगी, अभी खत्म नहीं हुई बात, अब बाकी की बातें फोन पे कर लेंगे। अंत ही नहीं आता बातों का। जरा गौर से परखना कभी पलट के अपनी पिछली बातों का, उसमें क्या सार तत्व था। जो आपने कहा उसमें क्या सार था, जो आपने सुना उसमें क्या सार था। व्यर्थ को व्यर्थ की तरह हम पहचानना शुरू करें तो फिर हम उससे बचना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे भीतर उसके प्रवेश द्वार बंद हो जाएंगे। कोई कुछ कह भी रहा है, हम बिल्कुल साक्षी भाव से ऐसे सुन लेंगे जैसे बहरे हैं, तो कहते रहो, भीतर कुछ नहीं जाने देंगे। हमको पता है कि व्यर्थ की चीज़ है, मेरे लिए कोई सार की बात नहीं है ये। जब तक मैं मेडिकल डॉक्टर का काम किया करता था, तब तक मैं केवल मेडिकल साइंस की मैगजीन पढ़ा करता था। जिस दिन से मैंने नौकरी छोड़ी, उस दिन से मुझे कोई मेडिकल ज्ञान नहीं है, मैं अप टू डेट नहीं हूँ, है ना। मुझे खुद ही बीमार पड़ूँ तो दूसरे डॉक्टर से इलाज कराना पड़ेगा। आजकल कौन सी दवाइयाँ चल रही कुछ पता नहीं, पता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब वो काम मुझे करना ही नहीं है तो क्यों उसमें 1 मिनट भी खराब करूं। तो अपने मन को बदलने की भी एक साधना है। ऑटोमेटिक नहीं बदल जाएगा। शरीर को बदलने की भी साधना है, अपने आप नहीं बदल जाएगा। इन बातों का हमें ख्याल हो और हम अपनी चेतना के रूपांतरण में संलग्न रहें, और इनमें भी हम सपोर्टिव, जहाँ जो करने योग्य हो उसको करें। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम इतने सालों से सक्रिय ध्यान कर रहे हैं, रोज खाली हो जाते हैं, मगर मन तो अभी भी वैसा का वैसा है। एक उदाहरण से समझिए, एक तालाब है, उसमें पानी भरा है और हम चाहते हैं कि ये तालाब सूख जाए। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? कॉमन सेंस। पहली चीज़, जहाँ से पानी आ रहा है वो एंट्रेंस बंद करनी होगी। दूसरी चीज़, एक एग्ज़िट, इसका निकास, एक नहर खोदनी होगी, ये पानी बह जाए। और जब ये दोनों काम हो गए, नया पानी नहीं आ रहा, पुराना बह गया, इसके बाद हमें इंतज़ार करना होगा। अब सूरज की धूप, हवाएं धीरे धीरे इसको सुखाएं, वो अन्यथा कीचड़ रह जाएगी। कीचड़ सुखाने का हमारे पास इंतजाम नहीं, हमने एंट्री बंद कर दी पानी की, एग्ज़िट खोल दिया, इसके बाद भी कीचड़ रहेगी। अब हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं, सूरज की गर्मी और हवाओं का प्रवाह धीरे धीरे इसको सुखा देगा।
एक दिन सूखी भूमि मिल जाएगी। ठीक ऐसे ही हमारी साधना है, देखना कहाँ कहाँ से क्या क्या गलत हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है, फिजिकली भी और मेंटली भी, दोनों का ख्याल रखना। अगर आप उत्तेजक खाना खाते हैं फिर आप उत्तेजक व्यवहार करेंगे। वो ठीक वैसे ही जैसे अगर आप बेहोश करने वाली शराब या मादक द्रव्य लेते हैं फिर मन बेहोशी वाले काम करेगा। वो तन मन जुड़े हुए हैं आपस में, तो हमें बदलाहट करनी होगी। मन में एंट्री बंद, स्पष्ट रहे क्या व्यर्थ है क्या सार्थक है। केवल सार्थक को एंट्री देंगे जो हमारे काम का है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी आजीविका से संबंधित है, बाकी सब फालतू है। सुनना है तो ओशो के वचन सुनेंगे, पढ़ना है ओशो की किताब पढ़ेंगे, कुछ काम की बात भीतर जाएगी जो हमारे मन को रूपांतरित करेगी, बदलेगी। तो धीरे 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 ये चीज़ें बदलती हैं और इसके साथ हमें धीरज भी रखना होगा। तो हमने निकास खोल दिया, एंट्री बंद कर दी, अब इसके बाद धीरज रखना होगा। अब ये दृष्टा भाव का सूर्य चमकेगा साक्षी का, हल्की हल्की आंच इसकी, और ओंकार की हवाएं बहेंगी। क्रमशः समय आने पर ये कीचड़ सूख जाएगी, सूखी भूमि मिलेगी। इसमें जल्दबाजी नहीं हो सकती, वो काम धीरे धीरे होगा। इस बीच में हमने अगर एंट्री खोल दी या एग्जिट बंद कर दी, वापस जहाँ के तहाँ हो जाएंगे हम, है ना। सारी पुरानी मेहनत भी बेकार गई। ये कॉम्प्लेक्सिटी, इस जटिलता को समझना, सिर्फ ध्यान पर्याप्त नहीं है। उसमें हम केंद्र में तो पहुंच गए, अपनी चेतना को जान लिया। ज्ञान और चारित्र के तल पर हमें थोड़ी समझदारी बरतनी है। हाँ, पाखंडी नहीं होना है, भीतर से चीज़ें बाहर की तरफ आएं, सहज स्वाभाविक। लेकिन उसके लिए भी हमें रास्ता देंगे तो आ पाएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। उसके लिए राह बने। इसलिए अध्यात्म की साधना एक संपूर्ण साधना है, एक कंप्लीट पैकेज। इसमें से छोटी सी कुछ भूल चूक हो जाती है। भूल चूक कैसी करते हैं लोग, जैसे कि समझो कि रेचन वाली विधियां कर ली, हमने एग्जिट खोल दिया, एंट्री हमने बंद ही नहीं की। करते रहो, कितने पानी बहाते रहो, फ्रेश पानी आता चला जा रहा है। कुछ लोग हैं जिन्होंने एंट्री बंद कर दी, एग्जिट नहीं खोली, गुफा में जाके बैठ गए, दूर पर्वत पे, समाज से दूर चले गए। निश्चित रूप से नए विचार, नई भावनाएं, धारणाएं, प्रतिक्रियाएं उनके भीतर नहीं आ रही, एकांतवास कर रहे हैं। उन्होंने एंट्री बंद कर दी, मगर वो जो लेके गए थे जलाशय भीतर, वो पूरा का पूरा मौजूद है, एग्जिट है ही नहीं। इसका कोई उपाय उनको मालूम ही नहीं कि इसका क्या करें। वो वहां बैठे बैठे खोल रहे हैं भीतर से, नया कुछ नहीं आ रहा, लेकिन पुराना इतना बड़ा भंडार, उससे कैसे डील करोगे। उसको विसर्जित करने का उपाय उनको किसी ने बताया ही नहीं। तो सिर्फ विसर्जन कर देना भी अधूरा है, सिर्फ एकांतवास और मौन में चले जाना भी अधूरा है। ये दोनों काम भी कर लिए तो भी कीचड़ को सुखाने का काम, अब वो काम आपका नहीं है। अब तो साक्षी का सूर्य जगमगाए, ओंकार की हवाएं बहें, तो इसमें सफलता हासिल होगी। अगर कोई सोचता हो कि हम वो पूरा विशाल जल भंडार लेके साक्षी और ओंकार के द्वारा सुखा लेंगे, भूल जाओ, कभी नहीं होने वाला। उस सूरज की धूप में इतनी शक्ति नहीं है कि वो इसको खाली कर दे। ओंकार की हवाओं में इतनी शक्ति नहीं है। उनका जहां काम था वो बाद में काम आएंगे, उसके पहले ये एग्जिट और एंट्री वाला काम तो तुम करो। इसके बाद जो बचा खुचा है, कीचड़ बची है, इसको वो सुखा देंगे। लेकिन आप इस विशाल जल भंडार को लेके बैठे हो कि हम तो ओंकार श्रवण कर रहे हैं, 20 साल हो गए, करते रहो, 20 साल नहीं 20 जन्म, कुछ नहीं होने वाला। जो चीज जहां काम की है वहीं काम आएगी ना। अब कोई छोटा सा दीपक लेके बैठा है,
कि समुद्र को हम भाप बना के उड़ा देंगे, बैठे रहो। इसका ये मतलब नहीं कि दीपक व्यर्थ है, दीपक काम का है, लेकिन जहां काम आ सकता वहां काम आएगा ना। समुद्र को तो भाप नहीं बना सकता हो, सूरज नहीं बना पाया, दीपक क्या बनाएगा। तो साक्षी भाव, ओंकार श्रवण, इनका फाइनल टच है जो काम आएगा बाद में। तो इस बात को खूब अच्छे से समझ लीजिए। दर्शन ज्ञान चरित्र यह त्रिपुटी है साधना की। अक्सर हम एक बात पे ही ज़्यादा जोर देते हैं, दर्शन ही दर्शन पर, कि बारंबार नए मित्र आते हैं, जब कोई सवाल उठाए तभी उसका जवाब दें। अगर एक नए व्यक्ति को पूरी बात बता दो, वो पहले ही घबरा जाएगा कि रहने दो, हमको नहीं करना, ये तो लगता नहीं कि हो पाएगा, तो उससे बात ही नहीं करते। तुम शुरू तो करो, कुछ झलक तो मिल जाए तुम्हें चेतना की, कुछ स्वच्छ निर्मल क्षण अपने भीतर जान लो, एक स्वाद लग जाए तो फिर तुम खुद ही पूछोगे कि इस स्वाद को कैसे टिकाएं। तो आपका जो प्रश्न उठा है निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। उस स्वाद को आपने चखा है, अब उस स्वाद को आप अपने 24 घंटों में फैलाना चाहते हैं, इसलिए सवाल उठा है, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। तो इसको मैं एक शुभ संकेत मानता हूं। और चीज़ें जटिल हैं तो हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, उसको तो हम नहीं बदल सकते, जैसी हैं उसको स्वीकार करना होगा। और बड़े धीरज के साथ और समझ के साथ एक एक कदम चलते 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 हजारों मील की यात्रा भी पूरी हो जाती है। धन्यवाद।